दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी को रोकने वाली सबसे बड़ी कमी मोटिवेशनल की नहीं बल्कि एक गलत सोच की है। क्या आपने कभी नोटिस किया है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक ठाक हो गए। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि जिस दिन आप मोटिवेट महसूस करते हैं उस दिन आप दुनिया जीतने की बात करते हैं, और जिस दिन मूड नहीं होता उसी गोल को आप कल पर टाल देते हैं। थोड़ी सच्चाई कड़वी है मगर सही है। अगर आपकी सक्सेस मोटिवेशनल पर डिपेंड करती है तो आपका फ्यूचर हमेशा रिटर्न रहेगा, क्योंकि मोटिवेशनल एक फीलिंग है और फीलिंग बतलाती रहती है। डिसिप्लिन एक डिसीजन है और डिसीजन बनाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बिना मोटिवेशन के भी रोज उठना है, काम करना है, फोकस बनाना है और अपनी गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट कदम बढ़ाना है। आप जानेंगे कि आपका ब्रेन कंफर्ट क्यों ढूंढता है, क्योंकि आज हम मोटिवेशनल का इंतजार करना बंद करेंगे और डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाना शुरू करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि रात को आपने पूरा प्लान बना लिया हो, सुबह 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है, फ़ोन कम यूज़ करना है, फोकस के साथ काम करना है, और फिर अगली सुबह अलार्म बजा, आपने उसे बंद किया और दिमाग में ने धीरे से कहा आज नहीं कल से पक्का करेंगे। उस एक पल में कई बड़ी गलती नहीं, बस एक छोटी सी फीलिंग आई और आपने उसे मान लिया। दिन खत्म हुआ और अंदर एक हल्की सी गिल्ट बैठ गई। आपने खुद से पूछा भी होगा, मुझ में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, मोटिवेटेड क्यों नहीं? ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन असल में हम मोटिवेशन पर भरोसा कर रहे होते हैं। मोटिवेशन अच्छा लगता है, जैसे संडे को मोटिवेशनल वीडियो देखकर लाइफ चेंज करने की जोश भर लेते हैं, लेकिन मंडे आते ही वही जोश गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि मोटिवेशनल इमोशन है और इमोशन मौसम की तरह बदलता है। जॉब में भी ऐसा होता है, जब आप सैलरी क्रेडिट होती है, एनर्जी हाई रहती है, जब बॉस कर दे तो वह काम बोझ लगने लगता है। बिजनेस में भी प्रॉफिट आए तो एक्साइटमेंट लॉस हो जाता है तो डाउट होता है। अक्सर एक्शन मूड पर डिपेंड करेगा तो प्रोसेस भी मूड पर डिपेंड करेगी। धीरे धीरे एक रियलाइजेशन आता है, शायद प्रॉब्लम नहीं है, शायद प्रॉब्लम यह है कि हम फील करने का इंतजार करते हैं। फील्डिंग लोग भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, सिर्फ फर्क बस इतना है कि वह फीलिंग को डिसीजन नहीं बनाने देते, वो सिस्टम बनाते हैं। जैसे एक दोस्त था जो जिम जाने के लिए मोटिवेटेड नहीं था, लेकिन उसने रूल बना लिया, चाहे कुछ भी हो 20 मिनट जिम में खड़ा रहूँगा। कई दिन उसने बस हल्का वर्कआउट किया पर गया जरूर। कुछ हफ्तों बाद उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। यही और आईडी डिसिप्लिन डिसमोटिवेट हो गई। आज आपका जीवन बदलने वाला है, आज आपका समय बचने वाला है, आज आपका बचा हुआ काम भी पूरा होने वाला है। आज आप एक बड़ा फैसला लेने वाले हो। आज आपका लिया गया फैसला आपकी कामयाबी, इज्जत, दौलत, शहरत सब कुछ दे सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जान जाएंगे। रात के 12 बजे रहे हैं, पूरा शहर सो चुका है। एक कमरे के अंदर हल्की सी मोबाइल की नीली रोशनी जल रही है। बिस्तर पर लेटा हुआ एक लड़का, उसका नाम है विवान, स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा है। वो हंस रहा है, कमेंट पढ़ रहा है, स्क्रॉल करता जा रहा है। अचानक मोबाइल की बैटरी मात्र 1% बच जाती है। उसके बाद चार्जिंग खत्म हो जाती है, स्क्रीन काली हो जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है और उसी सन्नाटे में एक आवाज़ आती है। वो आती है, मैं समय हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कल्पना करो कि तुम एक विशाल हॉल में खड़े हो, दीवारों पर तुम्हारे सपने टंगे हैं। आप में से कोई है जिसका सपना है इस साल मैं 98% लगाऊंगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एसआई बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, और कोई बिजनेसमैन कोई फिट बॉडी बनाना चाहता है, और कोई अपने परिवार का गौरव बनाना चाहता है। गरीबी को दूर करने के लिए अमीर बनना चाहता है। तुम्हारे सपनों के बीच में एक सिंहासन है और उस सिंहासन पर बैठा है समय। वो कहता है, तुम मुझे हर दिन मारते हो और फिर तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है। दोस्त, समय मिनटों में नहीं
दोस्त, समय मिनटों में नहीं जाता लेकिन जीवन सालों में चला जाता है। आपको एहसास नहीं हो रहा कि आप क्या खो रहे हैं। जिसकी कहानी मैं बता रहा हूँ उसके सामने भविष्य के दो दरवाजे खुलते हैं। पहला दरवाजा 35 साल का विद्वान थक चुका था, चेहरा औसत नौकरी, आंखों में ढीलापन, खालीपन। वो कहता था, काश मैंने समय की कदर की होती। दूसरा दरवाजा खुलता है 35 साल का विद्वान, लेकिन आत्मविश्वास, फिट बॉडी, फिट शरीर और एक अच्छा घर परिवार उसके गर्व से देख रहा है। यही एक अच्छी लाइफ स्टाइल। विद्वान कहता है, धन्यवाद उस दिन को जब मैंने समय को पकड़ लिया था, अपने समय का सही उपयोग किया। मैंने समय का बढ़िया उपयोग किया और मैंने समय पर मेहनत की, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। अब सोचो कि विवाइड की जगह तुम हो और तुम्हारी उम्र 40 से 50 साल हो चुकी है, या विवाइड की तरह ही 35 साल की हो चुकी है, लेकिन तुम वो नहीं बन पाए जो तुम में बनना चाहते। तुम सबको दोष देते हो, किस्मत को दोष देते हो, किस्मत को कोसते हो, भगवान को दोष देते हो, लेकिन समय तुम्हें कहता है, सिर्फ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने और तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा बार बार मौका दिया है। और तुम जब 15 साल के थे तब भी समय था, 18 के हुए तब भी समय था, और 22 के हुए तब भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते थे। 25 साल के बाद भी कर सकते थे, लेकिन तुमने हर हाल में बहाने बनाए, हमेशा समय बर्बाद किया, और देखते देखते आज उसी का परिणाम है कि तुम कामयाब नहीं हो पाए। भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि काले अस्मि, अर्थात मैं काला हूँ, मैं समय सबको निगल जाने वाला हूँ। समय सबसे बड़ा योद्धा है, वो राजा को भी गिरा देता है और साधारण इंसान को भी उठा देता है। समय रहते समझ जाना चाहिए इंसान को, उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। शरीर में जब तक ताकत है, फुर्ती है, जब तक जवानी है, चीज ज्ञान से मेहनत करो, क्योंकि ऐसा समय आता है नहीं लाया जाता है। जब मेहनत करना चाहोगे तो भी मेहनत नहीं कर पाओगे, शरीर जवाब दे देगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, रातों को जागते थे क्योंकि उनके पता था कि हर दिन एक मेहनत भविष्य बनाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में अपने सपने का सही उपयोग किया। बचपन से ही उनका उद्देश्य बड़ा था, इसलिए वे कभी भटके नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक विचार लो, उस पर विचार करो और विचार को अपना जीवन बना लो। लेकिन सवाल है, तुम्हारे दिन का कितना समय उस एक विचार को मिलता है? क्या तुम उतनी मेहनत कर रहे हो जितने बड़े तुमने सपने देखे हैं? याद रखना, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, वह तुम्हारे अंदर है। मन कहता है कल से करूँगा, कल से कर लेंगे। समय कहता है मैं हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं रुकूँगा। मन कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में शुरू करते हैं। समय कहता है ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम अपने मन में के मज़े से जीतते हो। उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब समय तुम्हारा मज़ा लेता है, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को मत बताओ कि तुम क्या हो और क्या कर रहे हो। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब ध्यान भटकने मत दो, क्योंकि अगर तुम में लोगों को बताते हो फिरते रहेंगे तो फिर तुम्हारा फोकस हटेगा और लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। लोग कोशिश करेंगे कि कोशिश करके या ना करके तुम ज़रूर भटक जाओगे, लेकिन इसलिए अपने ध्यान को मत भटकाओ। अपने अंदर सोचो, अपने लक्ष्य को ध्यान रखो और ध्यान में रखते हुए उस पर मेहनत करो। फोकस, टाइम, डिसिप्लिन। सबसे बड़ा डर क्या है? लोग सफलता से नहीं डरते, लोग उस दिन से डरते हैं जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, समझते हैं, समझ में कर सकते हैं लेकिन किया नहीं। पछतावा तब होता है जब समय जा चुका होता है। अगर तुम रोज 3 घंटे भी बर्बाद करते हो तो साल के 1095 घंटे यानी कि साल के 45 दिन पूरे बर्बाद कर देते हो। यानी 11/2 महीने एक साल में चले जाता है। यूं ही एक साल में 1.5 महीना गायब, 5 साल में लगभग 7 महीने गायब हो जाते हैं। सोचो 7 महीने की मेहनत तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकती थी। समय फिर से सामने आता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा हूँ। जो मुझे संभाल लेता है मैं उसे ऊंचाइयों
दे देता हूँ। जो मुझे गवा देता है मैं उसे पछतावा देता हूँ। एक बार फिर से कल्पना करो कि आज से 5 साल बाद तुम आईने में खुद को देखोगे रहे होगे और या देख रहे हो फिलहाल, या मैं तुम्हें मुस्कुराओगे, खुद पर गर्व महसूस करोगे या तुम अपने नज़रों को झुका लोगे। निर्णय तुम्हारा आज ही यही होगा। कोई भी काम करने से पहले सोचो, यह काम तुम्हें आगे ले जाएगा, पीछे नहीं। जो दर्द होता है, एक मेहनत का दर्द और दूसरा पछतावे का दर्द। मेहनत का दर्द कुछ समय रहता है, लेकिन पछतावे का दर्द उम्र भर रहता है। आज जिन रिश्तों को निभाने के लिए समय बर्बाद कर रहे हो, वो रिश्तेदार नहीं, वो रिश्तेदार वहीं अपने तुम्हारी नाकामयाबी देख कर हंसेंगे भी और तुमसे नाराज भी होंगे, क्योंकि दुनिया मेहनत देखती है, कामयाबी लोगों को पसंद करती है। तुमने कई बार रिश्तों में समय बर्बाद किया, इसलिए एक दिन यही रिश्तेदार यहीं अपने तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, जब तुम नाकामयाब हो रहोगे, समय को अपनी औकात बढ़ने से पहले लोगों का ना कि खुद को कमज़ोर बनाने में समय बहुत कम है। कब क्या होगा, कब क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता। अधिकतर लोग तब जागते हैं जब बहुत देर हो जाती है। समय तुम्हें देख रहा है। अब फैसला तुमने करना है, अब फैसला तुमने लेना है। आज फैसला लोगे कि आज मैं अपने समय का सही उपयोग करके आज संकल्प करो कि डिसिप्लिन से, मोटिवेशनल से जीना शुरू कर दोगे। वादा करो कि जहाँ समय बर्बाद होगा वहाँ नहीं जाऊँगा या वहाँ नहीं जाएंगे। अपनी पूरी ताकत लगा लोगे, पूरा काम फोकस से वही करोगे। आज एक नई चीज़ ऐड करो अपनी ज़िंदगी में, मैं कि हर दिन में कुछ नया सीखूंगा। कमेंट में लिखो कि वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करेंगे। कमेंट में लिखोगे टाइम स्टार्ट नो स्टॉप नो डाउट। तुम हर दिन सोचोगे और हर दिन खुद से कहोगे कि मेरा जन्म बहुत बड़ा करने के लिए हुआ है। फैसला करो कि मैं हर दिन अभ्यास करूंगा, क्योंकि अभ्यास ही आपको मोटिवेट करता है और मोटिवेशनल बनाता है। इसी से आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हो। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, कहानी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।